अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम बुज़ुर्ग और दोस्तों, दीन इस्लाम में वालिदैन के हुकूक़ बयान किए गए हैं, मियाँ बीवी के हुकूक़ बयान किए गए हैं, पड़ोसियों के हुकूक़ बयान किए गए हैं, इसी तरह औलाद के भी हुकूक़ बयान किए गए हैं। हदीस पाक जो इरशाद फरमाई गई, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स राई यानी ज़िम्मेदार हैं और हर शख्स से अपने मातहतों के बारे में पूछगछ होगी, सवाल होगा कि अपने मातहतों की उन्होंने तरबियत की कि नहीं की। यकीन जानिए इस दौर के वालिदैन का हाल यह है कि अपने मातहतों का दुनियावी एतबार से तो सरपरस्ती फरमाते हैं, दुनियावी एतबार से तो उन पर पूरी निगरानी करते हैं कि उनको दुनियावी तालीम भी देते हैं, दुनियावी फ़न और हुनर भी सिखलाते हैं। इसी तरह अगर कोई हुनरमंद ना हो तो उनको कोई कारोबार भी शुरू करके दिया जाता है, यानी ये कि दुनियावी ज़िंदगी उसकी आसान हो जाए, उसकी जो जो शक्लें हैं वो सारी की सारी शक्लें हमवार करके दी जाती हैं। लेकिन दीन के एतबार से अगर देखा जाए तो बड़ी कोताही बरती जाती है, यानी हम अपने मातहतों को, अपनी औलाद को जहाँ दुनियावी एतबार से संवारने की कोशिश करते हैं, दुनियावी एतबार से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको दीन के एतबार से भी आगे बढ़ाएं। यह हमारी ज़िम्मेदारी इस तरह बनती है कि हम उनको दीनी तालीमात दें, हम उनको शरीयत और सुन्नत का पाबंद बनाएं, हम अपनी औलाद का अल्लाह के साथ में रिश्ते को मजबूत बनाएं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में रिश्ते को मजबूत बनाएं, ताकि हमारी औलाद की दुनियावी मराहिल जो आसान होते चले जाएंगे और दुनिया के अंदर हम उसको एक कामयाब शख्स देखना चाहेंगे, इसी के साथ साथ में आखिरत के एतबार से भी हम उनको कामयाब देख सकते हैं कि आखिरत के एतबार से किस तरह हमारे औलाद कामयाब हो सकते हैं। आज हमने अपने औलाद के दुनियावी एतबार से तो कामयाबी पर नज़र की और तवज्जो की, तो आज हर घर के अंदर जो भी हैं, कोई हुनरमंद है, कोई कारोबारी है, अलगरज दुनियावी एतबार से कामयाब है, लेकिन आखिरत की तरफ हमने गौर व फिक्र नहीं की। तो आज ये हाल है कि हर घर के अंदर बेनमाजी मौजूद है, हर घर के अंदर सुन्नत के तारिक मौजूद हैं, हर घर के अंदर शरीयत और सुन्नत से बेजारी और उनसे गफलत बरतने वाले अफराद मौजूद हैं। हत्ता कि बाज़ घरों का और बाज़ इलाकों का माहौल तो यहाँ तक पहुँच गया है कि नशा आम हो गया, सूदखोरी, बेहयाई आम होती जा रही है। हमारी मस्तूरात का हाल देखिए, घरों के अंदर किस तरह बेपर्दगी हो गई है, बाज़ारों के अंदर हमारी मस्तूरात, हमारी माएँ बहनें मौजूद हैं। किसी तकरीबात के अंदर हो गए तो हमारी माएँ बहनें बेपर्दों के साथ में वहाँ मौजूद रहती है। तो ये इस बात की अलामत है कि हमने उनकी दुनिया के एतबार से तो नज़र की, लेकिन दीन के एतबार से नज़र नहीं की, इसलिए दीन के एतबार से वो कोरी रह गई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रअयतुल जन्नह फरअयतु अक्सर अहलिहा अल फुक़रा, कि मैंने जन्नत के अंदर देखा तो जन्नत के अंदर मैंने अक्सर फ़ुक़रा को पाया, क्योंकि फ़ुक़रा के अंदर घमंड नहीं होता, तकब्बुर नहीं होता, उनकी तबीयत के अंदर तवाज़ु होता है, वो शरीयत के पाबंद रहते हैं। फिर फरमाया वरअयतुन नार, फिर मैंने जहन्नम की तरफ देखा, फरअयतु अक्सर अहलिहा अन्निसा, और जब मैंने जहन्नम की तरफ देखा तो जहन्नम के अंदर अक्सर मैंने औरतों को पाया, क्योंकि औरतों के अंदर भी पर्दगी ज़्यादा होती है, औरतों की ज़ुबान साफ़ नहीं होती, गिबत की शिकार रहती है, वो आपसी झगड़े, आपसी बुराइयाँ उनका आम शेवा रहता है। तो ये मर्ज़ आया कहाँ से? इस मर्ज़ का सबब क्या बना? इस मर्ज़ का सबब हम वालिदैन बने।
हत्ता कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर इस औरतों के मसले को इतना नाजुक बयान किया गया है कि कहीं किसी औरत का नाम नहीं लिया गया। जहाँ पर भी औरत का जिक्र करना मकसूद होता तो कहा जाता इमरातुल अज़ीज़, इमरातुल फ़िरऔन, इमरातुल लूत, यानी औरत के साथ में कहा जाता। उस औरत का नाम क्या है ये नाम जिक्र नहीं किया गया कुरान के अंदर। इतने इस मसले को हसास देखा है शरीयत ने। सिर्फ एक हज़रत मरियम का जिक्र किया गया है और उसका पस मंज़र भी इस तरह है कि हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी नसारा, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की औलाद मान लिया, कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो ये इतना नाजुक मसला था। हालांकि हमारा और आपका अक़ीदा है, कुरान मजीद के अंदर फरमाया गया लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तवल्लुद से पाक हैं। तो फिर ये मसला इतना हसास था, इसलिए ये हज़रत मरियम का जिक्र किया गया और फरमाया गया अल-मसीह ईसा इब्न मरियम, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे हैं, अल्लाह के बेटे नहीं हैं। कहना ये चाह रहा हूँ कि पूरी शरीयत के अंदर सिर्फ हज़रत मरियम का जिक्र किया गया, बाकी किसी औरत का जिक्र तक नहीं किया गया। और हम अगर अपनी मस्तूरात के ऊपर नज़र करेंगे तो देखेंगे कि हमारे घरों के अंदर भी मस्तूरात बेपर्दगी के अंदर है। नाम दूर की बात है, बाकायदा उनके जिस्म तक नहीं ढांका जाता, उनके ऊपर पर्दा नहीं किया जा सकता। आज हमारी मस्तूरात बाज़ारों के अंदर मौजूद है, किसी तकरीबात के अंदर, किसी महफिलों के अंदर, शादी ब्याहों के अंदर ये बेहयाई आम होती जा रही है। और इस बेहयाई का मरज़ क्या है? जो मैंने बताया कि वालिदैन अपनी औलाद पर नज़र नहीं करते, उनको दुनियावी एतबार से तो देखते हैं, दुनियावी एतबार से तो नज़र करते हैं, लेकिन दीनी एतबार से बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। अपनी औलाद की तरबियत के लिए सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा सहल काम यह है कि हमारे काम तकसीम होते हैं। जो मर्द हजरात होते हैं उनका काम ये होता है कि मुलाजमत करके घर के अंदर राशन तैयार किया जाए, घर के अंदर खर्चा चलाया जाए। मस्तूरात की जिम्मेदार होती हैं कि घर के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। तो जितने भी मर्द हजरात हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो जहाँ पर भी मुलाजमत करें सबसे पहले हलाल रोज़ी का एहतमाम करें, हराम रोज़ी और मशकूक रोज़ी हमारे घर के अंदर ना आने पाए। अगर मर्द हजरात इस बात का एहतमाम कर लें, और मस्तूरात की जिम्मेदारी बनती है कि मस्तूरात अपने घर के अंदर रहते हुए खुद शरीयत और सुन्नत की पाबंद रहें, नमाज की पाबंद रहें, तिलावत और जिक्र की पाबंद रहें। उसके साथ साथ में अपनी औलाद पर नज़र करें कि औलाद की बेहयाई के काम तो नहीं कर रही, औलाद की बुराई का काम तो नहीं कर रही, औलाद को बार बार टोके और औलाद को दीन के मिजाज बनाए। औलाद ऐसी हो कि हमारी दीनी मिजाज होनी चाहिए। इसके लिए माँ बाप दोनों की कामयाबी की ज़रूरत यह है। मसला ये है कि हम खुद वालिदैन, हमारी हाल भी यही है कि हम कभी नमाज़ पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़े, रोज़ी हलाल आ रही हराम आ रही, इसकी तरफ तवज्जो नहीं की, तो फिर औलाद को वही असर पड़ता है जैसे माँ बाप को देखती हैं औलाद ऐसी उसी राह ले लेती है और ऐसी ही चली जाती है। माँ बाप को सबसे ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है। सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के दौर के अंदर सहाबा ने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की, उनको ऐसा दीन शनास बनाया, ऐसा दीन का शौक़ पैदा किया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ग़ज़वात में तशरीफ़ ले जाते या दीन का कोई दूसरा मौका पेश आता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा को वापस करने की कोशिश करते, छोटे छोटे बच्चों के सहाबा, कि तुम्हें हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सहाबा एड़ी चोटी का जोर लगा करके उस ग़ज़वात के अंदर शरीक होने की कोशिश करते। उनके पीछे का क्या मिशन था? मिशन ये था कि उनकी माएँ, उनके माँ बाप ये उनको वरगलाते थे। सहाबा की माएँ कहती थीं कि मेरे बेटे तुझे मालूम नहीं है कि फलां पड़ोसी उनका बेटा अल्लाह के रास्ते में जाकर के शहीद हो गया, उनके बेटे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दीन का काम किया, उन बेटे ने ये दीन का काम कर लिया। इस तरह उकसाती थी। तो सहाबा के हर औलाद के हर घर के अंदर जो बच्चे पैदा होते थे वो दीन के जज्बात के साथ पैदा होते थे और दीन के लिए मर मिटना मिशन बनाते थे। आज हमने ये मिशन छोड़ दिया है। हालांकि कुरान हदीस के अंदर हमें हुक्म दिया गया है, अभी हदीस पेश की गई, हदीस के अंदर फरमाया गया कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है अपनी औलाद का कि उनकी तरबियत करें। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचाओ, व अहलीकुम नारा और अपने आलो औलाद को, अपने महतहतों को, अपने घर वालों को भी जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचाओ। आज मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, या तो ये हैं चाहे आलिम हो, चाहे कोई ज़िम्मेदार हो, चाहे तबलीगी ज़िम्मेदार हो, चाहे कोई हाजी हो, अवलन ये है कि अपनी ही जिम्मेदारी लेते हैं, अपने आप ही को दीन का पाबंद बनाते हैं कि नमाज़ पढ़ ली, नफिल पढ़ ली, तहज्जुदें पढ़ ली, दूसरी इबादत कर ली, अपने औलाद को कभी कहते ही नहीं हैं। और दूसरा मसला ये है कि बाज़ तो वालिदैन भी हुए हैं जो खुद ही शरीयत के पाबंद नहीं है, तो इस एतबार से ना खुद अपने आप को जहन्नम की भड़कती आग से बचा रहे हैं, ना अपनी औलाद को बचा पा रहे हैं।
हालांकि शरीयत के अंदर इसका हुक्म दिया गया है कि अपने आप को भी जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचाएं, अपने औलाद को भी जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचाएं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में जिक्र मौजूद है। फरमाया कि अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल-मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वक्त के नबी हैं, और जब उनका आखिरी वक्त आया, मौत का वक्त आया, तो अपने औलाद को मुखातब करके कह रही है कि तुम मेरे बाद में किसकी इबादत करोगे, शरीयत के पाबंद रहोगे कि नहीं रहोगे, दीन इस्लाम को अपने सीने से लगा कर रखोगे कि नहीं रखोगे। ये वक्त का नबी कि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी औलाद की किस तरह तरबियत की होगी, अपनी औलाद को किस तरह दीन का मिजाज दिया होगा, उसके बावजूद भी वो आखिरी वक्त के अंदर ये अर्ज़ कर रहे हैं कि मेरे बाद में तुम क्या करोगे। इसलिए कि नबी आखिरत के मसले को समझते हैं, नबी शरीयत के मसले को समझते हैं। उन्होंने अपने औलाद को मुतवज्जे करके कहा कि मेरे बाद तुम क्या करोगे। औलाद ने कहा कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, और जिस तरह आपने और आपके बाप दादा ने यानी नबियों ने दीन की इबादत की, हम भी इसी तरह दीन के अंदर लग कर के काम करेंगे। हमें और आपको इससे ये सबक मिलता है कि एक वक्त का नबी इतना मुतवज्जे है, अपनी औलाद की इसकी तरबियत करने के बावजूद भी तवज्जो दिला रहा है, और हम और आप कि ना वक्त के नबी हैं ना ज़्यादा दीनदार हैं, तो हमें अपनी औलाद के एतबार से कितना मुतफक्किर रहने की ज़रूरत है। अलमिया ये है कि आज हम और आप अपनी औलाद के अंदर अगर दुनियावी कोई मरज़ लग जाए, दुनियावी कोई नुकसान हो जाए, तो हमें फ़ौरन एहसास होता है। अगर दीन के एतबार से कोई मरज़ लग जाए तो हम उसको मरज़ ही नहीं समझते हैं। बतौर मिसाल के समझ लीजिए, अगर हमारे घर के अंदर किसी के कान में दर्द हो गया, किसी की दाढ़ में दर्द हो गया, किसी के आँख में दर्द हो गया, तो हम हाथों हाथ उसको मेडिकल ले पहुँच जाते हैं और उसके इलाज मुआवजे की कोशिश करते हैं। मेडिकल पर अगर ठीक ना हुआ तो उसको अच्छे हॉस्पिटल में लेकर के पहुँच जाते हैं। अगर करीबी हॉस्पिटल के अंदर भी ठीक ना हुआ तो सूबा भी चेंज कर लेते हैं, कभी अहमदाबाद चले गए, कहीं दूसरे बड़े बड़े शहरों में चले गए, ताकि उनकी अच्छी तरह उनको शिफा मिल सके। इस काम के लिए हमें वक्त भी देना पड़ता है, हमें पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, और जब तक हमारी औलाद ठीक ना हो जाए जब तक वहाँ पास में खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी वजह से इसकी सेहत पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको दीन के एतबार से देखते हैं तो हमारी औलादों के अंदर बेहयाई आम हो रही है, बाज़ों घरों के अंदर शराबी आम हो रहे हैं, बेनमाजी आम हो रहे हैं, कुरान और हदीस से दूर होते जा रहे हैं, हर एतबार से मसाजिद से दूर होते जा रहे हैं। वालिदैन इस मरज़ को मरज़ ही नहीं समझ रहे हैं कि ये भी कोई मरज़ है। हालांकि उलमा ने लिखा है कि अगर जिस्म के एतबार से किसी के अंदर मरज़ पैदा होता है तो हाँ ये है कि उसको मौत जल्दी आ सकती है, यानी ये तो एक तकदीर की बात है, लेकिन फिर भी समझ लें कि उसको मौत जल्दी आ सकती है, बाकी उसका कोई नुकसान नहीं आखिरत के एतबार से। लेकिन अगर औलाद की तरबियत ना की जाए, औलाद को शरीयत का पाबंद ना बनाया जाए, औलाद को शरीयत और कुरान और हदीस के करीब ना किया जाए, तो ख़तरा इस बात का है कि उनका ईमान ना सलक हो जाए। ख़तरा यहाँ तक पहुँच जाता है। तो जहाँ हम अपनी औलाद के लिए ये जिस्मानी अमराज महसूस करते हैं, बुजुर्ग और दोस्तों, इससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि दीन के एतबार से जो उनके अंदर मर्ज़ पैदा हो रहा है कि ज़ुबान के अंदर वो आला अखलाक नहीं रहे, बेहयाई आम हो रही है, गिबतें आम हो रही है, झगड़े आम हो रहे हैं, शरीयत मसाजिद से दूर होती जा रही है हमारी औलाद, हम इसको भी मरज़ समझें। और जिस तरह हम उस जिस्मानी मरज़ को मरज़ समझते हुए बाकायदा पैसे भी खर्च करते हैं, वक्त भी खर्च करते हैं, और भी दूसरे लोगों को साथ में लेकर के जाते हैं, इस शरीयत के मरज़ को ख़त्म करने के लिए हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना वक्त खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी औलाद को मसाजिद से करीब करने के लिए हम उलमा की सोबत में भेज दें, हम कुरान और हदीस का आलिम बना दें उनको, ताकि ये मरज़ भी उनके अंदर ख़त्म हो जाए और एक शरीयत का पाबंद बन सके। इस बात की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। आज ये माशरे के अंदर लिखा जाता है, मैं आम बात कर रहा हूँ, हमारे माशरे के अंदर करीबी के अंदर किसी बहन का इंतकाल हुआ, तो उसके इंतकाल पर किसी शख्स ने लिखा कि अल्लाह तुमने मेरी बहन को क्यों चुरा लिया, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये जुमला है कहने का, वो अल्लाह के ताल्लुक़ से बात अर्ज़ कर रहा है कि मेरी बहन को अल्लाह तुमने क्यों चुरा लिया। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला तो बेनियाज़ है, अल्लाह ही तो ज़ात है, हम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा वजूद बख्शा है। ये इस तरह के अक़ीदे और इस तरह की दीन दूरी के ये मिसालें हमारे सामने हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है, एक जगह की बात है, किसी के ख़ाविंद का इंतकाल हो गया, तो उनकी अहलियत ज़ुबान से वो जुमले अर्ज़ कर रही कि मैं मेंबर से वो जुमले नहीं कह सकता जो अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक़ से वो कह रही थी। बुज़ुर्ग और दोस्तों, एहसास इस बात का दिलाना है कि हमारी औलाद पर नज़र ना होने की वजह से, उनको शरीयत का पाबंद ना बनाने की वजह से, उनके अंदर ईमानी फ़िक्र ना लाने की वजह से हमारी औलादें कहाँ तक पहुँच गई। इसकी फ़िक्र कौन करेगा? इसकी फ़िक्र हम करेंगे, और अगर हम इसकी फ़िक्र नहीं करते हैं तो याद रखिए, हदीस के अंदर भी आया, कुरान के अंदर भी आया है, कल क़यामत के दिन में हमसे सवाल होगा
कि दुनियावी एतबार से, दुनियावी परवरिश के एतबार से तो तुमने उनके ऊपर नज़र की और तुमने सोचा कि इनको हर एतबार से अच्छा बनाया जाए, आखिरत के एतबार से क्यों ना नज़र की। आज शिकवा यह है कि अगर किसी शख्स की औलाद नाफरमानी हो जाए, नाफरमान हो जाए, घर से अलग हो जाए, अपनी मजदूरी अपने माँ बाप को ना दे, तो माँ बाप ये ढिंढोरा पूरे इलाके के अंदर पीटता रहता है, मेरी औलाद ऐसे हो गई, मेरी औलाद ऐसे हो गई। हालांकि तेरे से ज़्यादा तेरी औलाद का हक अल्लाह का है कि अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की बंदगी करे, उसकी तरफ कोई नज़र नहीं करता। हालांकि ज़्यादा नज़र करने की ज़रूरत है। अगर हमारी औलाद की तरबियत होगी, अगर हम अपनी औलाद को सही संभाल पाएंगे, तो याद रखिए हमारे दुनिया के अंदर भी वो शुरुखुरी का जरिया बनेगी और आखिरत के अंदर भी जरिया बनेगी। हदीस के अंदर आता है कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, इज़ा मातल इंसान इंक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलातिन सदक़तुन जारियतुन वइल्मुन युंतफ़अ बिही, और तीसरा फरमाया गया वलदुन यदउ लहू, कि उसकी औलाद जो उसके लिए दुआ करे। अगर हम अपने पीछे नेक औलाद को छोड़ेंगे, अगर अच्छी औलाद को छोड़ेंगे, तो औलाद हमारे बाद में भी हमारी दुआओं का जरिया बनेगा और हमारे बाद में औलाद अच्छा काम करके जाएगी और हमारे लिए दुनिया के अंदर भी जहाँ खिदमत करेगी, दुनियावी एतबार से हमारे काम आएगी, मौत के बाद में बदरजा औला काम आएगी। तो हमारे कब्रों के अंदर वो औलाद की नेकी की वजह से, औलाद की जिक्र औरात की वजह से, औलाद के कुरान की तिलावत की वजह से या सदक़ात खैरात की वजह से हमारी कब्र भी मुनव्वर होती रहेगी। इसलिए इस बात की सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि हम अपनी तरबियत करें, अपनी औलाद की भी तरबियत की कोशिश करें, अपनी औलाद को दीन का मिजाज बनाएं। आज हम और आप जानते हैं कैसे मसाजिद का हमारा माहौल है, हमारी औलाद किस तरह शरीयत से दूर हो गई है कि दुनिया ही की दुनिया को पसंद करती है, आखिरत के एतबार से बिल्कुल तवज्जो नहीं देती है। हालांकि कुरान मजीद के अंदर एक किस्सा मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन के सामने दावत दी, तो फ़िरौन ने कहा वनादा फ़िरऔन फ़ी क़ौमिही क़ाल या क़ौमी अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती। तो फ़िरौन ने जो अल्फाज कहे थे उसकी तर्जुमानी और उसकी मिसाल इस दौर के अंदर पाई जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को तौहीद की और वहदानियत की दावत दी, तो फ़िरौन ने अपने लश्कर को, अपनी रियाया को बुलाया और कहा कि मेरे पास में तो जाहो जलाल है, मेरे पास में तो माल है, मेरे पास में तो ऐसी नहरें हैं जो नहरें जारी हैं, और जो बंदा दीन की दावत दे रहा है उसके पास में क्या है। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सामने रख कर के वो बात कह रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास में तो क्या, उनके पास में तो कुछ भी नहीं है। आज बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी औलाद दुनिया के एतबार से इतनी आगे बढ़ गई कि उनकी मिसाल भी ऐसी है, वो और किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो सोचते हैं इनके पास में क्या है, मेरे पास में कारोबार है, मैं एक वक्त का डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मास्टर हूँ, मेरे पास में कारोबार है, मैं फला ओहदे पर हूँ। ये देखते हुए दीन की बातों को सुनना तक गवारा नहीं करती। ये बेशतर इलाकों के इस तरह के माहौल है, बेशतर इलाकों दीन की बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। किस बिना पर? इस बिना पर कि मेरे पास में तो कारोबार है, मैं तो दुनियावी ज़िंदगी अच्छी जी रहा हूँ। यानी उनकी नज़र, उनकी सोच सिर्फ दुनिया तक महदूद है, आखिरत के क्या मसाइल हैं उन सारों को भूल चुके हैं। याद रखिए, हम अपनी औलाद के लिए इस 70 साल की ज़िंदगी को तो आसान बना सकते हैं, उनको कारोबार दे करके, दुनियावी नॉलेज दे करके, लेकिन मेरे बुजुर्गों, इस 70 साल के अलावा जो दुनियावी ज़िंदगी के मराहिल आने वाले वो कितने नामहदूद हैं। जो इंसान कब्र के अंदर चला गया वो क़यामत तक कब्र के अंदर रहेगा। वहाँ के असबाब कौन मुहैया करके देगा हमारी औलाद को? वहाँ की उनके लिए आसानियों के बारे में कौन सोचेगा? हदीस के अंदर आता है मैदान महशर का दिन 500 साल का दिन होगा या 1000 या 50,000 सालों का दिन होगा। उस दिन के बारे में कौन सोचेगा? उस दिन हमारी औलाद के बारे में कौन सोचेगा कि हमारी औलाद उस दिन भी कामयाब हो जाए? हदीस के अंदर आता है पुल सिरात का रास्ता 1500 साल का रास्ता है। उस रास्ते की तैयारी और उस रास्ते की हमवारगी के लिए कौन कोशिश करेगा? अपनी औलाद को कौन मुतवज्जह करेगा? और फिर उसके बाद में अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अगर जहन्नम का फैसला हो जाए तो फिर बुजुर्गों और दोस्तों वो लाइनी है, वहाँ के बारे में कौन सोचेगा? इसकी सोच आज ही से हमें अपने से जहनों के अंदर लेनी है। और हर वालिदैन जहाँ अपनी नमाज की फ़िक्र करे, जहाँ अपने आप को शरीयत का पाबंद बनाने की कोशिश करे, इससे कई गुना ज़्यादा अपने औलाद के बारे में फिक्र करे। घर के अंदर कहीं पर भी अगर बेनमाजी नज़र आए हमारी औलाद में से, फ़ौरन उसको टोके। कहीं भी अगर बेहयाई होती है, कहीं गानों की आवाज़ आती है, बेपर्दगी की होती है, ज़ुबान से गीबतें और गालियाँ निकलती है, फ़ौरन मुतवज्जह करें। ये शरीयत के मिजाज नहीं है, शरीयत का पाबंद बनाया जाए। यकीन जानिए, अगर इस तरह हम जिम्मेदारी ले लेंगे तो आज हमारे हाथों में है और हम अपनी औलाद को एक शानदार बना सकते हैं, अपनी औलाद के मुस्तकबिल को सुधार सकते हैं। और अगर आज नज़र ना की गई तो फिर ये दुनियावी ज़िंदगी जहाँ ज़ाय हो रही है, इससे कहीं गुना ज़्यादा ख़तरा इस बात का है कि आखिरत की मंजिलें उनके लिए मुश्किल का सामना न बन जाए। इसलिए फ़िक्र करें इस बात की
कि हमारी औलाद इस दुनिया से पर्दा फरमाए इस हाल के अंदर कि वो शरीयत की पाबंद हो, वो कुरान हदीस की पाबंद हो, सुन्नत की पाबंद हो, ताकि हमें इंतकाल पर सिर्फ ये अफसोस हो कि हमसे दूर हो गया है। ये अफसोस तो ना हो कि वो दुनिया उन्होंने इस तरह गुजारी है कि शरीयत से बिल्कुल कोसों दूर था। आगे के मरहले क्या होंगे उसके बारे में हमें सोचने की भी ज़रूरत ना रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और अपने औलाद को दीन और शरीयत का पाबंद बनाए और दीन और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।